कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा शहर में बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर रविवार को बीपीएससी परीक्षा का आयोजन हुआ। मालूम रहे कि 19 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक 3 दिनों तक चलने के बाद रविवार को बीपीएससी की परीक्षा समाप्त हो गई है। कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली गई है। विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू किया गया था। परीक्षा का आयोजन 12 बजे दोपहर से लेकर 2:30 बजे तक चला था। बीपीएससी की परीक्षा देकर बाहर निकल रहे कई परीक्षार्थियों से हमने बात की। हालांकि कुछ परीक्षार्थी ने जिला स्कूल की व्यवस्था में कमी बताई थी, बेंच डेस्क की कमी बताई थी और जल जमाव कादो कीचड़ की भी समस्या से अवगत कराया था। पेपर बहुत अच्छा था और इस बार पिछली बार के कंपैरिजन में तो बाकी जनरल स्टडीज थोड़ा मतलब कि हल्का सा टफ लगा, मॉडरेट था। तो ओवरऑल परीक्षा अच्छा था और उम्मीद है कि कट ऑफ आई जाएगी इस बार। क्या उम्मीद कर रहे हैं परीक्षा से? उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये परीक्षा केंद्र है हमारा जिला स्कूल, जिला परिषद स्कूल है हम लोग के। कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? वाराणसी से आए। वाराणसी से। काफी दूर से आए, कोई दिक्कत हुई आने में? आने में थोड़ी दिक्कत हुई, थोड़ी बहुत भीड़ थी, बट एग्जाम देना है तो इन चीजों का सामना तो करना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र का कैसा व्यवस्था था? परीक्षा केंद्र का व्यवस्था मतलब कि देखा जाए तो अच्छा नहीं, मतलब अच्छा इन द सेंस के बेंचेस भी काफी टूटे हुए थे और रास्ते में आप देख ही रहे हैं कितना कीचड़ है, तो कोई भी सामान रखरखाव का व्यवस्था नहीं था। तो बाद में बहुत मुश्किल से व्यवस्था बनाया गया है। चीजें अभी भी बहुत इम्प्रूव करनी बाकी है स्कूल में। ये +2 मतलब कि जिला बालिका कॉलेज, जिला बालक कॉलेज। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु नाम है। सॉरी, क्या बीपीएससी की परीक्षा थी हमारी, साइंस की थी, 9th-10th की। परीक्षा हुआ है? परीक्षा बहुत अच्छा हुआ। कहाँ से आप परीक्षा देने के लिए? हम समस्तीपुर से आ रहे थे। क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था कैसा था? मॉडरेट लेवल था। क्या उम्मीद कर रहे हैं? निकल जाता। उम्मीद कर रहे हैं। कौन सा परीक्षा केंद्र है ये अपना हो गया जिला स्कूल हो गया दरभंगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इसरारुल हक। परीक्षा बहुत अच्छा गया, बेहतरीन हुआ। जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था कैसा था? एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चन था, 9th-10th से पूछा गया। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या परीक्षा फल रहेगा? हम तो पास कर ही जाएंगे, और लोगों को क्या बता दें। कहाँ से आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए? बेगूसराय से क्या नाम हुआ? गौतम कुमार। एग्जाम देने के लिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था? व्यवस्था तो ठीक था, थोड़ा क्वेश्चन पेपर का इजी था, कट ऑफ जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं, परीक्षा फल कैसा रहेगा? परीक्षा फल हाई कट ऑफ जाएगा, उम्मीद तो करता हूँ कि हो जाए। कहाँ से आए परीक्षा देने के मधुबनी लिए? से। क्या नाम हुआ? शिव शंकर ठाकुर। राज्यसभा सांसद सह जदयू पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दरभंगा जिला के सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी से मुलाकात की और उनके पिता के हुए निर्मम हत्या पर काफी दुख जताया। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के संबंध में पूरी जानकारी ली। संजय झा मुकेश सहनी के पूरे परिवार को सांत्वना भी दिया। वहीं संजय झा करीब आधे घंटे तक मुलाकात के बाद मीडिया से भी बात की और पूरे मामले पर गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि सरकार आरोपी को फांसी की मांग करेगी। संजय झा ने कहा कि घटना बहुत दुखद है, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुकेश सहनी की बात भी हुई थी। मुख्यमंत्री की तरफ से यह कह सकते हैं कि पूरे मामले की स्पीड ट्रायल कराएगी और आरोपी को फांसी की सजा भी की मांग करेगी। पुलिस इसमें काम कर रही है और इस घटना में गिरफ्तारी भी हो गई है। आगे जांच भी चल रहा है, सब सच्चाई सामने आ जाएगी। यह एक ऐसी घटना है जिसमें कोई व्यक्ति जान पहचान का है, घर आता जाता है और अचानक उसका दिमाग फिर जाता है और हत्या कर देता है। इसमें तत्काल कौन क्या कर सकता है, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि अपराधी कोई भी हो, सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुकेश सहनी जिस जांच एजेंसी की मांग करेंगे, सरकार उससे मामले को जांच करा देगी। राज्यसभा सांसद संजय झा ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हम लोग सब परिवार ही है, बड़ा दुखद घटना हुआ, एक ही समाज एक ही परिवार के लोग हैं। और इतना मैं जरूर सरकार के तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी की बात मुकेश जी से हुई थी। अब इस लॉस को तो कोई भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसका फैसला हो और जो स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट हो सकता है वो मिले, ये सरकार इंश्योर करेगी। जो भी किया है ये जघन्य है, इसमें कहीं कोई माफी की गुंजाइश नहीं। जो सीवियरेस्ट पनिशमेंट होता है
उसके लिए सरकार अपील करेगी, वो फांसी भी हो सकता है। एक सवाल से भी है कि घर के अंदर इस तरह से हत्या हो जाना, लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है, ये डर नहीं है अपराधियों के बीच? ये डर इस टाइप की घटना हुई है। हाँ, पुलिस हर एक एंगल से चीजों को जरूर देख रही होगी, मुझे लगता है निश्चित रूप से देख रही होगी, और पकड़े भी गए हैं लोग, अब जानकारी में, और 24 घंटे में ही पकड़े गए जो लोग भी काम किए हैं। हम लोग एक समाज में रहते हैं, एक दूसरे को यहाँ आना जाना है, जितनी जानकारी मिल रही है। अब आपके साथ मैं बैठा हूँ, आपके यहाँ मेरा आना जाना है, अब मेरा ही दिमाग फिर जाए इस सब चीज के लिए, तो वो वाली वही स्थिति दिख रही है ना। जितना जानकारी मिल रहा है वो तो उनके साथ जुड़ा हुआ लोग था, मदद करते थे हमेशा। जितना अब इस ऐसी बात हो जाए, लेकिन सरकार के तरफ से मैं इतना जरूर कहता हूँ सीएम की तरफ से कि जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है वो मिले, कि इस घटना का कोई ये नहीं कहीं किसी के साथ, किसी भी परिवार के साथ। सर, जो जांच हो रही है, उस जांच से परिजन जो है संतुष्ट नहीं है, ऐसा बात सामने आई है। क्या उच्च स्तरीय किसी जांच की जरूरत है क्या? जो परिजन मुकेश जी जो चाहेंगे उसी तरह से जांच हो। डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अब मरीजों को गंभीर बीमारी का पता लगाने के लिए ब्लड कल्चर जांच शुरू की गई है। डीएमसीएच प्राचार्य डॉक्टर के.एन. मिश्रा, माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कन्हैया झा, बैक्टीरियोलॉजी सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर आर.एन. शर्मा के प्रयास से ब्लड कल्चर जांच फिर से शुरू हुआ। ब्लड कल्चर परीक्षण कराने के लिए मरीजों का 5 मिलीलीटर से 10 मिलीलीटर ब्लड सैंपल की जरूरत होती है। ओपीडी मरीजों का माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सैंपल लिया जाएगा और गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों का वार्ड में ही सैंपल लिया जाएगा। वहीं इस मौके पर इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर एहसन हमीदी ने बताया कि ऐसे मरीज जिसमें खासकर कोई इन्फेक्शन होता है, यदि इन्फेक्शन अधिक गंभीर हो जाता है, फिर इसे सेप्सिस हो सकता है। इस मामले में गंभीर लक्षण विकसित कर सकते हैं। उसका हम लोग सही समय पर ब्लड कल्चर जांच के लिए ब्लड कलेक्ट करते हैं और सही समय पर हम लोग सेंसिटिविटी का रिपोर्ट देते हैं, यानी उनको कौन सा एंटीबायोटिक चलना चाहिए जिससे इसका इन्फेक्शन कम हो और खत्म हो। इससे एक और फायदा होता है कि सेप्सिस के मरीज को सही समय पर सही दवा देते हैं तो उसे हम लोग बचा सकते हैं। इस मौके पर माइक्रोबायोलॉजी विभाग के बैक्टीरियोलॉजी के टीम में मेडिकल लैब टेक्नीशियन इंचार्ज अकील अहमद, सुशील झा, रवि कुमार, पीजी छात्र डॉक्टर निशान, डॉक्टर सुमित, डॉक्टर घनश्याम कुमार, गौरी शंकर यादव, घनश्याम कुमार आदि मौजूद थे। बायोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों ने एक बंद टेस्ट की शुरुआत फिर से दोबारा किया है, जिसको हम लोग ब्लड कल्चर के नाम से जानते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए, जो काफ़ी दिनों से ये टेस्ट बंद था, लेकिन सभी के हेल्प से, इंक्लूडिंग हमारे एचओडी, प्रिंसिपल सर की मदद से इसको हम लोग शुरू कर पाए। ब्लड कल्चर करने का बहुत फ़ायदा मिलता है ऐसे मरीज़ में, खासकर जिनको इन्फेक्शन होता है, जिसको हम लोग सेप्सिस बोलते हैं। तो अगर उनका हम सही समय पे ब्लड कलेक्ट करते हैं और सही समय पे उनको हम रिपोर्ट देते हैं सेंसिटिविटी के साथ, मतलब कि उनको कौन सा एंटीबायोटिक चलना चाहिए जिससे उनका इन्फेक्शन कम हो और ख़त्म हो, तो उसको हम लोग कम से कम टाइम में देने का प्रयास करते हैं। इसका एक फ़ायदा और होता है कि सेप्सिस का मरीज़ अगर सही समय पे सही दवा नहीं दी जाए तो उसके मरने की चांस बढ़ जाते हैं, उसके ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे हो जाता है। तो अगर हम उसको सही समय पे दवा दे देते हैं तो हर मरीज़ को लगभग हम लोग बचा सकते हैं, और अगर हम इग्नोर करते हैं तो हर 1 घंटा गुजरने के साथ इन्फेक्शन जो सेप्सिस कहलाता है उसके मरने की परसेंटेज 8% चांस बढ़ जाता है। हर गुजरते घंटे के साथ 8% चांस बढ़ जाता है। तो इसके लिए सभी लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। सारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग हमारा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल सर और सभी लोग। थैंक यू। दरभंगा में आज अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति द्वारा दरभंगा शहर में भव्य बजरंग शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल थे। सभी लोगों ने अपने सर पर एक तरह का साफा बांध ढोल नगाड़ों की थाप पर जय बजरंगबली और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यह बजरंग शोभा यात्रा दरभंगा के लहरियासराय के पोलो मैदान से निकला, जो दरभंगा के राज परिसर स्थित मनोकामना मंदिर तक का सफर तय किया।
बजरंग जुलूस में सैकड़ों बाइक सवार महिला पुरुष के साथ लोगों की भीड़ पांव पैदल निकली, जिसमें साथ चल रही भगवान राम के अलावा हनुमान जी की प्रतिमा की झांकी लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। जानकारी के अनुसार सामूहिक हनुमान चालीसा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर इस बजरंग शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। बता दें कि प्रत्येक शनिवार को संध्या आरती के साथ दरभंगा के मनोकामना मंदिर में साप्ताहिक सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन किया जाता है, जिसमें भंडारा का भी आयोजन होता है और इस आयोजन में दूर दराज से सैकड़ों लोग शामिल होने आते हैं। इस आयोजन को और ज्यादा भव्य और दिव्य बनाने, धर्म के प्रति लोगों को आकर्षित करने के साथ साथ मानव सेवा को बढ़ाना देना बड़ा मकसद था। इस सामूहिक हनुमान चालीसा का आयोजन पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने शुरू की थी, जो लगातार बिना रुके पिछले 2 वर्षों से चलता आ रहा है। बाद में इसे एक समिति का रूप दे दिया गया। अखिल भारतीय हिंदू जागरण सेवा समिति के तरफ से निकला है। कहाँ से हर शनिवार को हम लोग मनोकामना मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का आरती करते हैं, उसके बाद भंडारा करते हैं। किसी से शुल्क नहीं लिया जाता, हम लोग सब मेंबर मिलकर करते हैं। अभी जो ये कार्यक्रम है पोलो मैदान से लेके नाका नंबर 6, 5 मिर्जापुर दरभंगा टावर होते हुए फिर पुनः मनोकामना मंदिर पहुंचेगी। वहाँ पे फिर हनुमान चालीसा होगा और भंडारा होगा। मुख्य उद्देश्य है जो हर आदमी हनुमान चालीसा पढ़े। हर बच्चा आजकल हनुमान चालीसा पढ़ना भूल गया है, तो हम समझते हैं जो हर बच्चे हनुमान चालीसा पढ़े कम से कम। कहाँ से लोग श्रद्धालु इसमें भाग ले? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, अभी तो 4-5 आदमी नेपाल से आए हैं जो मिले हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग नेपाल से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरनाथ प्रसाद हुआ। सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और भंडारा का 2 वर्ष पूरा होने के उपरांत बजरंग शोभा यात्रा पोलो मैदान स्थित महावीर मंदिर से मनोकामना मंदिर राज प्रांगण तक जाएगी। और ये आयोजन का मुख्य ध्येय है सप्ताह में 1 दिन कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। इस निमित्त प्रत्येक सप्ताह भंडारा निःशुल्क किया जाता है। इसमें खाने वाला का न कोई जात, न धर्म, कोई मजहब, हर व्यक्ति निःशुल्क वहाँ भोजन करते हैं। हजारों की संख्या एक समाज को मजबूत करने के लिए, जोड़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से जब हम मानव सेवा करते हैं तो धर्म के आधार पर मानव सेवा के लिए हम भगवान की सरकार के मदद से मानव सेवा से जुड़े हैं। हिंदू जागरण सेवा समिति के द्वारा प्रत्येक वर्ष बड़े स्तर पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और पूरे शहर के श्रद्धालु और जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो इसमें सहभागिता लेते हैं। आम उत्साह लोगों में बड़ी संख्या में माता, बहने, नौजवान इसमें सहभागी होते हैं और इसी संस्था के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को मनोकामना मंदिर में भी कार्यक्रम कराए जाते हैं। आम लोगों का इसमें जो है सहभागी होता है और बड़ा उत्साह का वातावरण इससे होता है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ जो लोग इसमें सहभागी हुए और इस कार्यक्रम को करने वाले मुख्य जो इसमें है पूर्व विधायक अमरनाथ गामी जी है, वही इसमें लगे रहते हैं और प्रत्येक सप्ताह भी कार्यक्रम में उन्हीं की भूमिका रहती है और इस शोभा यात्रा भी उन्हीं के माध्यम से किया जाता है। अति उत्साह, पूरा शहर उमड़ा रहता है। हजारों की संख्या में जो है यहाँ आप देख रहे हैं सनातन धर्म को मानने वाले, चाहे वो नौजवान हो, नवयुवती हो, बच्चे हो, सभी लोग अति उत्साह से जो इस कार्यक्रम को करते हैं। आम लोगों में जन जागरण होता है और बजरंगबली तो सब पर कृपा करते हैं, सबको शक्ति देते हैं और इस सनातन धर्म में प्रत्येक साल होता है, अति उत्साह का वातावरण होता है। दरभंगा नगर निगम के द्वारा व्यवसायियों एवं आम लोगों के ऊपर टैक्स का बोझ डाला गया। इसके विरोध में आज कृष्णा रेसिडेंसी टाउन हॉल के पास एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, साथ ही कई पार्षद भी मौजूद रहे। पूरे बिहार में नगर निगम का टैक्स, जिसमें दरभंगा नगर निगम भी है, 1.5 से 3 गुना बढ़ोतरी हुई और इसके विरोध में विभिन्न लोग अपने स्तर से कार्य कर भी रहे हैं, विरोध कर भी रहे हैं। तो अलग अलग जो लोग कर रहे हैं उसे पर एक मत होने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और किसी भी कार्यक्रम के लिए अध्यक्षता की जरूरत होती है। हमारे बीच पवन सुरेखा जी, अजय पुदार जी
अजय पोद्दार जी मौजूद हैं। पवन जी ने ही उनका नाम प्रस्तावित किया है और इनके नाम का मैं प्रस्ताव करता हूं। मैं समर्थन करता हूं। पोद्दार जी इजाजत हो तो मैं संक्षिप्त विवरण बता दूं, उसके बाद से सब हम लोग जानेंगे उनकी राय और नियम क्या है। इस संदर्भ में एक ब्रीफ हम 1 मिनट में कर देते हैं। आप लोग एक साथ हमारा साथ दे रहे हैं। एक सिंगल उंगली खड़ा होने से नहीं, जब 5 उंगली मिलती है तो शक्ति बनती है। और आज हमें बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग बहुत बड़ा शक्ति है और हम बहुत हिम्मत कर रहे हैं कि आप लोग इतनी को साहस दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। हर तरह का विचार आप लोगों ने जो दिया, इससे बहुत खुशी मिल रही है। और जब हम लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ अगर आवाज उठेगी तो जरूर हम लोग का कामयाबी होगी और हम आगे बढ़ेंगे। इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक हम लोग का साथ रहेगा तो पीछे हटना नहीं है, आगे बढ़ना हो। कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ भी जाना है हम लोग जाएंगे और अपनी आवाज को रखेंगे और कोशिश करेंगे, हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे कि टैक्स नहीं बढ़े। इसके लिए हमेशा प्रयास में रहेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। जाके वहाँ हर जगह जहाँ भी बात अभी जाना पड़ा हम लोग को, वहाँ नगर विकास, वहाँ भी जाके हम अपनी बात को रखे, नगर निगम में भी रखे। लेकिन यहाँ से तो कोई सुनवाई भी नहीं। लेकिन अगर कोर्ट का रास्ता देखना पड़ेगा तो कोर्ट का रास्ता देखेंगे, या जो शहर में अगर आंदोलन करनी होगी उसमें भी हम लोग साथ रहेंगे और साथ देकर आंदोलन करेंगे। इसमें पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि आप लोग का हिम्मत और शक्ति हमारे साथ है, तो हम कभी कमजोर नहीं होंगे। आप लोग बस आशीर्वाद बनाए रखें, बस यही मेरी प्रार्थना है। हमारे गार्जियन तुल्य है। हम लोग इस बात को यही खत्म ना करें। इसकी एक नवीन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक माला में गूंधे और इसको लड़ने के लिए सिर्फ दरभंगा के लोग जो चाहेंगे कि हम लड़ें, 1-2 जगह से और भी लोगों को, 1-2 डिस्ट्रिक्ट से और भी लोगों को लिया जाए कि लड़ाई अगर लड़नी है तो पहले ताकत बनानी होगी। और दरभंगा की यहाँ मेरी जहाँ तक समझ है कि बहुत बड़ी बड़ी दरभंगा की ताकत आपके साथ है। लेकिन हम लोग एक छोटे से हैं और भी जगहों से 2-4 डिस्ट्रिक्ट से अरेंज किया जाए, लोगों को मिलाया जाए और तब एक तरीके से और एक आहत के साथ लड़ा जाए। सर कि जब ये चीज हुई, कुछ बात हुई हमारी, मैंने टैक्स नहीं दिया। मैंने कहा देखा जाएगा, तो हमारे पर आया कि इस पर फिर क्या नाम है, सूद भी लगेगा, ब्याज। उनका जब 9 मन लगेगा तो 1 मन और से ही तो लड़ना होगा, तो हम सबको साथ देना होगा। पहले तो हमको बहिष्कार करना होगा, नहीं देंगे टैक्स, नहीं देंगे टैक्स, यहाँ से शुरुआत करनी हो और तब लोगों को फिर इकट्ठा करना होगा, तब लड़ाई लड़नी होगी। और उसमें मैं जितना दिन से नवीन जी को जान रहा हूँ, लड़ने में तो माहिर रहे हैं, लेकिन लड़ाई में बहुत कुछ चाहिए, धन भी चाहिए, समय भी चाहिए, ताकत भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर बैठे लोगों से हैं जो हमसे गिरवांश किया जाएगा, मैं देने को तैयार हूँ। मैं इस लड़ाई में रहूंगा सबसे। धन्यवाद। लेकिन बिना सूचना के ही टैक्स बढ़ चुका है, उसके लिए तो जोरदार आवाज होनी चाहिए। जब आप लोग साथ दे रहे हैं, जरूर हम लोग निगम में बैठक में आवाज देते हैं कि नहीं, टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। और उसके बाद अगर आप लोग हैं, आप लोग गार्जियन हैं, आप लोग जब आवाज दीजिएगा कोर्ट तक तो जरूर पूरा हो जाएगी। हम लोग तो है ही जो बैठक में निगम में जाके इस बात को रखेंगे कि नहीं, सभी लोग को है कि टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। बस। महोदय, अजय जी, नवीन जी, आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि ये विषय को आप यहाँ लाए हैं
और जैसा कि अजय जी ने, पवन जी ने और भी सब लोगों ने बताया है कि ये दरभंगा की बात नहीं है, ये पटना की बात है। तो मेरा तो अपना एक ही राय है कि आपको दो बिंदु पर एक लड़ाई लड़नी है, एक तो कोर्ट के द्वारा और दूसरा राजनीतिक। दोनों ही विषय पर आपको चलना पड़ेगा, एक साथ चलना पड़ेगा। और मेरा अपना राय है कि आप दोनों बिंदु को साथ लेके चलें, हाईकोर्ट भी जाएं और राजनीतिक भी अपना व्यवस्था करें। हम लोग आपके साथ हैं, हर कदम पर साथ हैं। जिस तरह का साथ आप चाहेंगे हम लोग आपके साथ हैं। धन्यवाद। सबों को एक मंच पर इकट्ठा किए और इस बात की चर्चा करने के लिए हम लोग सबको ये जानते हैं कि ये यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। वो सारे संगठनों को बुलाने का मकसद यही है। सारे संगठन किसी न किसी तरह राज्य स्तर से जुड़े हुए हैं और इस लड़ाई को हमको राज्य स्तर पर लड़ना है, तो अपने स्तर से, अपने सेंट्रल कमेटी से बात करके और इसको पटना तक इस लड़ाई को पहुंचाना होगा। तभी ये बैन बिहार लड़ाई होगी, क्योंकि ये दरभंगा का कम नहीं होने वाला है, होगा तो पूरे बिहार का होगा। और ये बिल्कुल हड़बड़ी में किया हुआ निर्णय था। 26 तारीख का ये निर्णय है, 30 तारीख को प्रधान सचिव साहब का तबादला हो गया। इसलिए सोचे समझ के कि जब जाने की बारी आई, ये साइन की और चल। और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई टैक्स 300 टाइम्स बढ़ता है। इवन मोर देन 300 टाइम्स, 450 टाइम्स ये टैक्स इंक्रीज किया। हाँ, 450 टाइम्स। और उसका आप जब निकालिएगा तो एक नॉर्मल कोई किराया दिया या कुछ दिया, नॉर्मल रेट 50 और इस टैक्स में आपको 13 से 15 रुपया स्क्वायर फीट नगर निगम को टैक्स दे पर मंथ। तो ये कहीं से भी तर्कसंगत बात नहीं है। हम लोग अपने अपने एसोसिएशन के थ्रू इसको अपने राज्य स्तर पर पहुंचाएं और वहाँ से लड़ाई लड़ी जाए और हम लोग सहयोग करें। बाकी पब्लिक को इस बारे में बताना, ये सब कुछ काम हुआ है और बाकी संगठन मिलकर काम करें और इसका एक व्यापक जब तक प्रभाव नहीं आएगा तब तक ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। धन्यवाद। गंभीर समस्या तो सभी हम लोग महसूस कर रहे हैं, उसकी ओर नवीन जी ने किस तरह से प्रकाश डाला है, क्या क्या प्रयास अभी तक किया गया है, इसकी चर्चा की है। हम कहाँ तक दुखी हैं, कितने दुखी हैं, इन सब पे प्रकाश नहीं डाल करके इसके समाधान की दिशा में हमें क्या कदम उठाना चाहिए, इस पर मैं चाहूँगा उपस्थित जन है वे संक्षिप्त में अपनी राय दें और नवीन जी से मुकाम करें ताकि ये निर्णय लेने में उससे सहायता है कि हम सभी मिल के मतदान करेंगे तो इसमें निकलेगा। मेरी अपनी राय ये है कि इस लड़ाई को, चूंकि ये अधिसूचना राज्यपाल के हस्ताक्षर से विभाग के द्वारा ली गई है, अतः बहुत ही जहरीला विषय है। इसको कम से कम हम लोग बार बार चैम्बर के द्वारा हर प्रशासन से मिलते हैं और उनको ये बताते हैं कि अगर आपके यहाँ कोई चीज़ लागू की जाती है तो किसी लोकल संस्था को बड़ी इसकी जानकारी दीजिए, उससे राय विचार कीजिए और उसके बाद उसको आप आगे बढ़ाइए। इस तरह का हम लोग ट्रैफिक नियम में भी जो बदलाव करते हैं उसके लिए भी हम लोग बराबर डीएम से, एसएसपी साहब से, हिरिय पदाधिकारी से मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आश्वासन देते हैं होता है, हो जाएगा हो जाएगा। इस तरह भी अभी नगर निगम में भी बराबर हम लोग नगर आयुक्त महोदय से मिलते हैं, उनके कोई भी आप कार्य करते हैं जनहित में, उसमें कम से कम चैम्बर के जैसी और भी कई संस्था है, उसको आप सम्मिलित कीजिए, उसको जानकारी दीजिए, उससे आपको भी बहुत फायदा होगा। क्योंकि हम जितना विस्तार से लोगों को समझाएंगे, हमारी बात को समझेंगे, आपके पदाधिकारी जितने समझाएंगे वो शायद नहीं समझेंगे। इसलिए नवीन जी ने ये जो पीड़ा उठाया है उसके साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला के हैं और आगे भी जो है किसी भी काम की जरूरत होगी तो हमारा चैम्बर आपके साथ है। अजय पोदार जी, इस संदर्भ में मेरी कई बार नवीन जी से बातचीत होती भी रही है।
इस मुद्दे को काफ़ी जोर शोर से इन्होंने और मधुबाला जी ने उठाया। बोर्ड से प्रस्ताव भी पास हुआ, समाचार की छपा था। बोर्ड से प्रस्ताव पास करके नगर विकास विभाग को भेजा गया, लेकिन नगर विकास विभाग का उसका कोई जवाब आया नहीं। तो जवाब आया नहीं तो नगर विकास विभाग में पहले तो सबसे पहले हम लोग को वहाँ प्रयास करना ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ से क्या जवाब आता है। अगर सरकार का पॉजिटिव जवाब आए तो फिर हमें हाईकोर्ट जाने की या और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी ये तो पूरे बिहार में ये बढ़ोतरी की गई है, तो और बाकी नगर पालिकाओं में या नगर निगम में बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, ये भी छानबीन का विषय है कि ये पता लगाएगा कि बाकी जगह बढ़ा कि नहीं। जैसा अभी मालूम पड़ा कि ये सिर्फ दरभंगे में बढ़ा दिया गया, बाकी जगह नहीं बढ़ा। बिहार में बढ़ गया अगर तो फिर ये जो 3 टाइम्स की जो बढ़ोतरी की गई एकदम एबनॉर्मल बढ़ोतरी हो गई। आज के दिन जो मार्केट की स्थिति है, व्यवसायी समाज जानते हैं कि किस दौर से गुजर रहे हैं लोग, उसके बाद 1.5 गुना का फिर 3 गुना बढ़ा देगा, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इसीलिए हम लोग अगर सरकार कुछ निर्णय इस संबंध में न दे तो फिर हम लोग हाईकोर्ट मूव करें। हम लोग आपके साथ हैं, आप जो भी प्रयास करेंगे, रिंग लीडर एक होना चाहिए। आप रिंग लीडर के तौर पे काम करें और हम लोग आपके साथ हैं। जितने संगठन है वो आपके साथ है, आप आगे बढ़ें, हम लोग आपको पूरी तरह से सहयोग करें। थैंक यू। समाज के सभी सम्मानित जन, यह जिस समय में बढ़ोतरी हुई 9 नंबर जो अध्यादेश जारी हुआ नोटिफिकेशन में बिहार सरकार के द्वारा, उसके बाद हम लोगों की कई बात हुई। यहाँ से आनंद 4 दिन बाद मात्र जहाँ नगर निगम द्वारा यह नोटिफिकेशन अपनी तरफ से निकाल दिया गया, उसका पत्रांक अलग हुआ, पत्रांक के द्वारा यहाँ जारी कर दिया नोटिफिकेशन जारी करने के बाद यहाँ पर में हम लोगों के वार्ड में खास करके एकदम आतंक जैसा माहौल बन गया, क्योंकि यहाँ जो हमारे कलेक्टर हैं, टैक्स कलेक्टर, तो वो काफ़ी प्रताड़ित करने लगे लोगों से और लोगों को भयभीत करना शुरू कर दिया। और उनका कहना था कि ये 3 गुना हो गया और 3 गुना के दर से ही लगेगा। जिन्होंने एडवांस टैक्स भी दिया हुआ था उनसे भी दबाव डाला जाने लगा कि साहब यह आप पर लागू होगा। हम लोगों की कई बात हुई नवीन जी से इस संबंध में। नवीन जी चूंकि हमेशा से जागरूक रहे इस मुद्दे पे, इन्होंने कहा कि हम लोग तो शुरू से विरोध कर रहे हैं, हमारा कई एक बार हमने हर तरह से मिल के सब तरह से प्रयास किया, लेकिन कोई भी तरह की सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग अभी फिर 5 दिन पहले हम लोग पिछले सप्ताह, हाँ लगभग 10 दिन पहले हम लोग बैठे थे होटल एसोसिएशन की तरफ से। हम लोग वहाँ विचार करने के बाद हम लोग पटना भी गए। पटना में भी हम लोग हाईकोर्ट के एक लॉयर से बात की, माननीय मंगल पांडे जी से भी मिला मैं। नितिन नवीन जी उससे नहीं मिल सके थे, वो बाहर थे। नितिन नवीन जी को भी मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उनके माध्यम से एक जैसे मैंने स्वयं भेजा था, मंगल पांडे जी के माध्यम से भी मैंने उन तक पहुंच पाया। अभी उनसे बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि उनके स्तर से कोई भी चीज हो पाएगी, क्योंकि सरकारी गजट आ चुका है, नोटिफिकेशन हुई है। तो यह इसको रोकथाम जब भी होगी तो या तो हाईकोर्ट के द्वारा होगी, बल्कि अभी एक परिस्थिति यह भी आ रही है, वहां कई वकीलों से जो बात हुई तो उनका कहना हुआ कि हो सकता है कि सरकार के विपरीत निर्णय नहीं भी आए, क्योंकि सरकार क्या अध्यादेश को चैलेंज कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बिहार सरकार में यह हालांकि बिल्कुल गलत है, इस तरह का न्यायोचित नहीं है कि 3 गुना टैक्स हो जाए। 300% वृद्धि अभी तक के इतिहास में लगभग नहीं होती और अचानक से ये हो गई, जबकि बहुत नजदीक में ही टैक्स वृद्धि हुई थी। तो बावजूद उसके उनका कहना ये हुआ कई एक वकीलों का कि हो सकता है कि ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में। यह निश्चित है कि लड़ाई में आप विजयी होंगे। हो सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के बिहार के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपके पक्ष में निर्णय नहीं जा सकता है। इसके लिए तैयार रहना होगा आपको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट से निश्चित रूप से यह टूट जाएगा, क्योंकि इस तरह की न्यायोचित नहीं है और ये हर हाल में टूटने की है। अब हम लोग इस पर में विचार करना होगा कि किस तरह लड़ाई करेंगे। लड़ाई लड़नी होगी, अगर
इसका विरोध करेंगे तो, अन्यथा बहुत सारे लोग अभी टैक्स दे रहे हैं, पता नहीं किस तरह से उन्होंने समझौता कर लिया है। हम लोग प्राय समझौता करने के मिजाज में नहीं है, इसलिए आगे हम लोगों को इस बात पर आप लोगों के सारे हाउस की जो निर्देश होगा, जो दिशा निर्देश मिलेगा, उसके मुताबिक हम लोग आगे लड़ाई लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।